आइए हम लोग केमिस्ट्री के टॉपिक पाचन तंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। उस प्रक्रिया को क्वेश्चन नंबर 1, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें बड़े और जटिल कार्बनिक अणु एंजाइम को सहायता से छोटे और सरल अणु में टूटते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाचन में। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर, मनुष्य में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य में आहार नाल डैश से शुरू होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुख गुहा से। क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य में आहार नाल का भाग है डैश इनमें से सभी? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा हमारे मुख गुहा में उपस्थित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एपिग्लोटिक्स। क्वेश्चन नंबर 7, जीभ के किस भाग से मीठे स्वाद का पता चलता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अग्रभाग से। क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य के दांत डैश प्रकार होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी प्रकार। क्वेश्चन नंबर 9, अगर सोनू के पास दूध के दांत है तो इसकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20। क्वेश्चन नंबर 10, एक वयस्क व्यक्ति के दांतों के संबंध में कौन सा सही नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अस्थायी दांतें। क्वेश्चन नंबर 11, दूध के दांत में अनुपस्थित होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अग्रचर्वणक। यदि दंत सूत्र I2/2, C1/1, PM2/2, M3/3 हो तो मनुष्य में कुल कृदंत दांतों की संख्या कितनी होगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8। क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य में उन दांतों की संख्या कितनी है जो पूरे जीवन काल में केवल एक ही बार निकलते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा मोनोफायोडोंट है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 15, सामान्यतः अक्ल की दांत निकलती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 18 वर्ष के बाद। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा दांत का भाग नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 17, दांत का वह भाग जो मसूड़े के ऊपर होता है उसको क्या कहते हैं? उसको क्राउन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, प्रत्येक दांत के भीतर एक गुहा होती है जिसे डैश कहा जाता है, जिसे मज्जा गुहा या पल्प कैविटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, हमारे दांत का अधिकांश हिस्सा हल्के पीले रंग के पदार्थ का बना होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेंटाइन से। क्वेश्चन नंबर 20, डैश दांत के समृद्धि स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है और दांत को चमकीला बनाकर रखता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनामी। नंबर 21, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनामेल। क्वेश्चन नंबर 22, मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हड्डी। क्वेश्चन नंबर 23, हमारे दांत का एनामेल और डेंटाइन मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम और फास्फोरस से। क्वेश्चन नंबर 24, विभिन्न प्रकार के दांत और उसके कार्य के संबंध में कौन सही है? इसका आंसर होगा इनमें से सभी। कृदंत,
का काम है काटना, रदना, चीरना या फाड़ना, चवड़ना, पीसना या चबाना। क्वेश्चन नंबर 25। मुख्य गुहा एक छोटी डैश में खुलती है जो वायु और भोजन दोनों का पथ होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रासनी। क्वेश्चन नंबर 26। डैश को भोजन निकलते समय श्वसन नली में जाने से रुकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, एपिग्लोटिक्स। क्वेश्चन नंबर 27। हमारे शरीर में ग्रास नली की लंबाई लगभग कितनी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 28। आहार नाल के किस भाग में कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है? इसका आंसर होगा बी, ग्रास नली में। क्वेश्चन नंबर 29। बोलस का ग्रास नली में पहुंचते ही इसकी दीवार में शिथिलन या फैलाव शुरू हो जाता है। इसे डैश कहते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्राम कुंचन। क्वेश्चन नंबर 30। आमाशय उदर गुहा में बाईं ओर स्थित यह अंग्रेजी के किस अक्षर के जैसा दिखता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जे की तरह। क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से कौन सा एक आमाशय का भाग छोटी आंत के सबसे नज़दीक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पायरेलिक। क्वेश्चन नंबर 32। जठर ग्रंथि किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आमाशय से। क्वेश्चन नंबर 33। जठर ग्रंथि डैश से स्रावित होता है? इसका आंसर होगा जठर ग्रंथि से जठर रस स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 34। जठर रस के संदर्भ में कौन सा असत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह क्षारीय प्रकृति का होता है, यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 35। जठर रस किसका मिश्रण होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी, सी और डी, तीनों का, चारों का। क्वेश्चन नंबर 36। जठर रस में श्लेष्मा या म्यूकस का स्राव जठर ग्रंथि के किस कोशिका के द्वारा होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, गॉबलेट कोशिका के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37। जठर रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह भोजन को मुलायम बनाता है। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में कौन सा प्रोटियोलाइटिक्स एंजाइम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 39। जठर रस में उपस्थित नैजक कारक डैश के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, B12 के लिए। क्वेश्चन नंबर 40। आमाशय डैश भोजन का ग्रहण करता है? 4 घंटा से 5 घंटा। क्वेश्चन नंबर 41। हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मुख्य गुहा से। क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से किसका पाचन हमारे मुख्य गुहा से शुरू होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 43। हमारे पाचन प्रक्रिया में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आमाशय से। क्वेश्चन नंबर 44। आमाशय में अंशतः पाचित खाना जो छोटी आंत में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काइम। क्वेश्चन नंबर 45।
मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 46, छोटी आंत का सबसे पहला और सबसे छोटा भाग कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 डुडेनम। क्वेश्चन नंबर 47, मानव शरीर में डुडेनम की आकृति अंग्रेजी के किस अक्षर जैसा होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी सी के जैसा। क्वेश्चन नंबर 48, मानव शरीर में खाना का सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 49, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी छोटी आंत। मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया डैश में समाप्त हो जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 1 छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 51, छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इलियम। क्वेश्चन नंबर 52, इलियम की दीवार की भीतरी सतह पर उंगलियों के समान रचनाकार पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे विलाई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53, छोटी आंत में उपस्थित विलाई का मुख्य कार्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अवशोषक सतह को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 54, छोटी आंत में एंजाइम की सक्रियता के लिए डैश की आवश्यकता होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्षारीय माध्यम। क्वेश्चन नंबर 55, बड़ी आंत का कौन सा भाग छोटी आंत के इलियम से जुड़ा होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिक्कम। क्वेश्चन नंबर 56, अवशोषी अंग अपेंडिक्स की जिसकी रचना एक उंगली जैसा होता है, किसका भाग है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बड़ी आंत के सिक्कम का। क्वेश्चन नंबर 57, डैश भोजन को वापस बड़ी आंत से छोटी आंत में जाने से रुकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इलियोसिकल वाल्व। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सा एक बड़ी आंत का कार्य नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 भोजन का पाचन करना। क्वेश्चन नंबर 59, पाचन प्रक्रिया में अपचित और अनअवशोषित पदार्थ को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, अस्थायी रूप से मल त्यागने से पहले यह डैश में रहता है? यह मलाशय में रहता है। इसका होगा आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 61, डैश मलाशय के द्वार जो शरीर के बाहर की ओर खुलता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुर्दा। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक ग्रंथि नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी थायराइड ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 63, ब्रोंस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 64, डैश में प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मुख गुहा। क्वेश्चन नंबर 65,
एक सामान्य व्यक्ति में प्रतिदिन कितना लार बनता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1.5 लीटर। क्वेश्चन नंबर 66। मुख्य गुहा में लार की पीएच लगभग कितनी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6.8। क्वेश्चन नंबर 67। लार में कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को माल्टेज में तोड़ता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए माइलेज या टाइलिन। क्वेश्चन नंबर 68। डैश में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कोई एंजाइम नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आमाशय। क्वेश्चन नंबर 69। आमाशय में दूध में उपस्थित प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम तोड़ता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रेनिन। क्वेश्चन नंबर 70। आमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा परिवर्तित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पेप्सिन। क्वेश्चन नंबर 71। निम्न में से कौन सा मानव शरीर के लीवर के संदर्भ में सही नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यह ट्रिप्सिन नामक एंजाइम को स्रावित करता है। यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 72। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यकृत से। क्वेश्चन नंबर 73। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस अस्थायी रूप से कहाँ संचित रहता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पित्ताशय में। क्वेश्चन नंबर 74। मनुष्य में पित्त के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यह वसा का फायसीकरण नहीं करता है। यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 75। निम्न में से क्या पित्त रस में पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 76। निम्न में से कौन सा बिलिरुबिन नामक वर्णक पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पित्त रस। क्वेश्चन नंबर 77। निम्न में से कौन सा यकृत का कार्य नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वयस्क में आरबीसी का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 78। मानव शरीर के भाग और उसकी आकृति से संबंधित में गलत विकल्प चुनें। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यकृत एल से। यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 79। मनुष्य में अग्नाशय के संदर्भ में कौन सा असत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 80। लैंगेरहैंस की दीपिका कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय में। क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अग्नाशय के अंदर स्रावित भाग को आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अल्फा बीटा और गामा। क्वेश्चन नंबर 82। आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस की विभिन्न कोशिका और उसके स्रावित हार्मोन्स के संदर्भ में सही मिलान को चुनें। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 83। डैश अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंसुलिन हार्मोन्स। क्वेश्चन नंबर 84। जंतु स्टार्च रूप में किसे जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्लाइकोजन को। क्वेश्चन नंबर 85।
ज़रूरत पड़ने पर संचित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन बदलता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकागन। क्वेश्चन नंबर 86, इंसुलिन की कमी से डैश नामक रोग हो जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मधुमेह रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, अग्नाशय रस के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह अम्लीय है, यह कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 88, अग्नाशय रस में मुख्य रूप से पाए जाने वाला पाचन एंजाइम कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 89, अग्नाशय एंजाइम और उसके कार्य के गलत मिलान चुनें। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं गलत। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचन नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाइपेज। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटी आंत का एमाइलोलाइटिक्स एंजाइम नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इरेप्सिन। क्वेश्चन नंबर 92, मनुष्य में अंतिम पाचन कहाँ पे होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 93, उस नालिका को क्या कहते हैं जिसे पीत रस और अग्नाशय रस दोनों एक साथ आकर छोटी आंत में ड्यूडेनम में पहुंचते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत अग्नाशय नलिका। क्वेश्चन नंबर 94, वसा का पाचन मुख्य रूप से कहाँ पर शुरू होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 95, आमाशय रस में ऑप्शन नंबर इसका होगा आंसर एक, पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन। क्वेश्चन नंबर 96, सशक्स एंटेरिक्स नाम दिया गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंत रस को। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से गलत संबंध को चुनें। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टार्च का जल अपघटक पेप्सिन, यह गलत। क्वेश्चन नंबर 98, पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत। क्वेश्चन नंबर 99, कुफर कोशिकाएं कहाँ से किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, यकृत से। क्वेश्चन नंबर 100, जब मनुष्य में पाचन समाप्त हो जाता है तब जटिल पोषक तत्व और उसका अंतिम रूपांतर संबंध में कौन सा मिलान सही नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेलुलोज ग्लूकोज से। इसी तरह के क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।